राम राम सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। परमपिता परमेश्वर की नित चिदलीला अंतर्गत बहुत सुंदर कृपा का विषय चल रहा है, ब्रह्म निरूपण। ब्रह्म चिन्ह मात्र हैं, अद्वय ज्ञान स्वरूप हैं, सम्मित ज्ञप्ति हैं। वो केवल ज्ञान हैं, ज्ञान की सत्ता है और उनमें से ज्ञान की ही वाइब्रेशंस उठती हैं, ज्ञान की ही किरणें उठती हैं। वो केवल ज्ञान ही करते हैं, ज्ञान ही बनते हैं, ज्ञेय भी वही बनते हैं, ज्ञाता भी वही बनते हैं और स्वयं ज्ञान ही करते हैं। ज्ञान के अलावा कुछ भी इस जगत दुनिया सृष्टि में अनादिकाल से अब तक ना कुछ हुआ, ना है, ना होगा। ज्ञान ही था, ज्ञान ही है, ज्ञान ही हो रहा है। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो रहा। जो भी था, जो भी है, होगा जो हो रहा, ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो रहा। अब इस सार सिद्धांत ब्रह्म का में कुछ साधकों के, भक्तों के कुछ जिज्ञासाएं, कुछ फोन आने लगे हैं और वो ये चाहते हैं कि उनके प्रश्नों का प्रश्नोत्तर के रूप में भी इसमें समावेश किया जाए। भगवान की जैसी कृपा है, जैसी लीला है भगवान की। इस संबंध में एक बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत अच्छे संत, बड़े साधक हैं, योगी हैं, शाकुंभरी में सुरेश भगत जी, उनका जिज्ञासा ही है कि भगवान, जब ब्रह्म एक है और वो अखंड ज्ञान सत्ता है और ज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं है, सर्वम खलविदम ब्रह्म तजलानीति शांत उपासित अथवा वासुदेव सर्वमिति श्री राम में सब जग जानी। जब ऐसा है तो कुछ, वो कहते हैं, वो बड़े विद्यार्थी भी हैं वेदांत के, कि हमने ये पढ़ा है महापुरुषों से, कैलाशाश्रम आदि में, ऋषिकेश और इधर भी, कि ये जो परमात्मा के बारे में जो इस तरह के महावाक्य जैसे हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म आदि आदि, अहम ब्रह्मास्मि, तो उनका कहना आया है कि कुछ विद्वानों का ये कहना है कि ये तो उपासना के वाक्य हैं। उपासना, ये उस परम तत्व परमात्मा जो सर्वप्रकाशक है, ये उसके संबंध में नहीं है, उपासना की पद्धति से बताएंगे। तो इसका कैसे तालमेल होगा, इस संबंध में बहुत सुंदर। अगर देखिए, अगर परमात्मा का, ब्रह्म का स्वरूप हमने समझ लिया तो फिर सब गुंथी, सारी गुत्थी, सारी ग्रंथि, सारी गांठ अपने आप खुलती चली जाती है। परमात्मा एक है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, अस्प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रकटत जिम मौल रतनते। व्यापक एक हैं, परमात्मा एक है, व्यापक व्याप अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म की ये हिंदी के सब वाक्य हैं। परमात्मा ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस जीव सचराचर। तो यदि परमात्मा का जो तत्व है, ज्ञाता ज्ञानम तथा ज्ञेयम, दृष्टा दर्शन दृश्य भू, कर्ता हेतु क्रिया यस्मात्, तस्मयी ज्ञप्ति आत्मने नमः। जो ज्ञप्ति सम्मित मात्र, बोध मात्र है, चिन्ह मात्र है और एक है, और वही सर्वव्यापक है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो, जासु सत्य ताते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। वो परमात्मा का अगर स्वरूप समझ में आने लगे, आ जावे परमात्मा की कृपा से, तो फिर कोई भी दुनिया में अगर किसी के भी जीव के रूप में, किसी भी विद्वान, किसी भी फिलोसफर, दार्शनिक के रूप में परमात्मा स्वयं यदि अपने बारे में कुछ भी कहते हैं तो वो बिल्कुल 100% सत्य है। वो उसको
उपासना के भेद से कहो, उपासक कहो, चूँकि उपासक, उपासना और उपास्य ये जो त्रिपुटी है ये उस ब्रह्म में ही ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ही की बनी हुई है। वो परमात्मा ही 3 रूपों में, और परमात्मा इस त्रिपुटी का आधार अधिष्ठान है। त्रिपुटी तो उसमें त्रिगुणात्मक उसकी जो अव्यक्त प्रकृति है, जो उसके अंदर एक त्रिगुणात्मक शक्ति है, यानी जो उस परमात्मा की जो प्रॉपर्टी है, वो जो ज्ञान मात्र है, उसकी जो ज्ञान शक्ति, ज्ञान प्रॉपर्टी, महिमा, माया, ऐश्वर्य, उस धर्मी का जो ज्ञान स्वरूप धर्मी है, उसका जो धर्म है वो ज्ञान करना है, ज्ञान शक्ति है, ज्ञान ही हो सकता है। तो उस धर्मी का धर्म या उसकी प्रॉपर्टी, उस पदार्थ की, तत्व की, वस्तु की, परमात्मा की, ये सब त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के रूप में, ये वही है। तो उस दृष्टिकोण से परमात्मा स्वयं ही ज्ञेय बने हैं, स्वयं ही ज्ञाता हैं, स्वयं ही ज्ञान करते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो वेद भगवान कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलानीति शांत उपासी, कि परमात्मा ही स्वयं अनंत जीवों के रूप में एकोम बहुश्याम प्रजायेति, वो स्वयं बना है सब ज्ञाताओं के जीवों के रूप में, और वो अपने आप का ही ज्ञान करता है, चाहे लौकिक भौतिक व्यवहारिक रूप में ज्ञान करता हो, संसारिक सत्ता के रूप में व्यवहारिक, और चाहे परमार्थिक अध्यात्म जगत में वो अपने बारे में ज्ञान करता हो। तो वो परमात्मा स्वयं केवल अपने ही बारे में ज्ञान करता है, अपनी ही अभिव्यक्ति करता है, अपने को ही कहता है। इसी का नाम शब्द ब्रह्म भी कह सकते हैं। जितने भी दुनिया में शब्द हैं और होंगे या हैं और उनके अर्थ हैं, वो केवल ब्रह्म के ही, परमात्मा के ही पर्यायवाची हैं। वो उसी के नाना नाना रूपम, जैसे खांड के खिलौने हैं, मिट्टी के बर्तन अनेक हैं, तो जो भी हम नाम रूप देखेंगे या कहेंगे तो वो हम मिट्टी को, खांड को ही कहेंगे, उसके अलावा और किसी की सत्ता है ही नहीं। 3 काल में ही कुछ नहीं है, खिलौना या बर्तन मिट्टी के ही में नाम पर्यायवाची हैं। तो ये जितना भी शब्द ब्रह्म है, ये सब वेद के रूप में, ये सब उस ब्रह्म के ही सब पर्यायवाची हैं, सब उसी के नाम हैं, सब उसी के रूप हैं, सब उसी के अर्थ हैं, जैसे खांड के खिलौनों के रूप में। तो यदि कोई भी दार्शनिक उस परमात्मा को किसी भी रूप से कहता है, किसी भी रूप से पुट करता है, तो आप ये निश्चित समझो वो ब्रह्म का ही निरूपण या ब्रह्म को ही व्यक्त कर रहा है, ब्रह्म के परमात्मा के बारे में ही वो बतला रहा है। अगर कोई किसी भी बर्तन के बारे में कुछ कहता है, नाम लेता है, महिमा बताता, तो मिट्टी की ही महिमा बता रहा है, उसका तात्पर्य मिट्टी से ही है, वो भले ही ना समझ रहा हो। बहुत एक सुंदर विलक्षण बात याद आ रही है। स्वनाम धन्य विश्व प्रसिद्ध स्वामी अखंडानंद जी महाराज वृंदावन वाले, आनंद मोती झील वाले, वो कहते थे कि दुनिया में 2 प्रकार के भक्त हैं, एक तो जो भक्त हैं और एक अभक्त भक्त हैं। उन्होंने कहानी भी लिखी थी आनंद पत्रिका में अपनी। यानी अभक्त भक्त कौन है? जो इस जगत को परमात्मा के अलावा विपर्य ज्ञान करके कुछ और समझते हैं, विषय समझते हैं, संसार समझते हैं और चाहते हैं इसको, क्योंकि सब ममता मोह ये सब संसार में है ही, मैं और मेरा। तो वो कहते स्वामी जी कि वो सब भगवान को ही चाहते हैं, वो भगवान के ही भक्त हैं, लेकिन उनको बेचारों को भगवान की अचिंत लीला के अनुसार ये ज्ञान मालूम नहीं है कि हम परमात्मा को ही चाहते हैं, हम परमात्मा के ही भक्त हैं। वो जगत को चाहते हैं जगत समझकर, लेकिन है वो परमात्मा। तो चाहते हैं परमात्मा को, लेकिन समझकर, जगत समझ के, विषय समझ करके वो प्रेम करते हैं। तो स्वामी जी कहते थे, स्वामी अखंडानंद जी, कि वो भगवान के अभक्त भक्त हैं, भक्त भगवान के ही हैं, लेकिन बिना ज्ञान के विपर्य ज्ञान कर रहे हैं भगवान के बारे में, चाह भगवान को ही रहे हैं, मिलेगा भगवान ही उनको, चूँकि इस जीव जगत के रूप में परमात्मा के अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। ये सब जीव जगत सब राम विलासम, सब राम का विलास है। चिदघन इकला ज्ञान प्रकाशम, जैसे सूरज का प्रकाश होता है, धूप वो सूरज ही होता है। तो ये सब जो भी दुनिया में
जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। परमात्मा के अलावा कोई कुछ भी ना कह सकता है, ना सोच सकता है, ना गुण सकता है, ना सुन सकता है, ना लिख सकता है। किसी को परमात्मा के अलावा ना कुछ दिख सकता है। क्या कौन कहे जब एक वही, वही आप कहे कहे आप को ही। क्या कौन सुने जब एक वही, हरि आप सुने सुन आप को ही। क्या कौन लिखे जब एक वही, वही आप लिखे लिख आप को ही। हरि बिल्कुल एक अकेला है, जग जीव राम का खेला है। शेष अगले प्रसंग में इसको जारी रखेंगे। जय श्री राम।